खुद 70 से ज़्यादा तो फ़ोन और सिम तोड़ दी गई। अगर आप फेयर थे तो आपने क्यों फ़ोन तोड़े, क्यों वो, और वो नदियों में फेंक दिए कि ताकि रिकवर भी ना हो पाए। बहुत शातिर टीम है। इससे शातिर और श्रूड हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आज तक तो कोई नेता हुआ नहीं है, पॉलिटिशियन हुआ नहीं है, आगे मुझे पता नहीं कैसे। ये एक पूरी की पूरी कोर्ट को एक मैसेज दे रहा है, जुडिशरियल सिस्टम को मैसेज दे रहा है कि अगर इसके इच्छा के हिसाब से नहीं चलोगे तो मैं आपको बदनाम कर दूंगा। लेकिन जब कोर्ट में देखोगे तो वो पुरानी अन्ना हजारे के टाइम की जो है ना बात याद आ जाती है। बिल्कुल कोर्ट के सामने बिल्कुल मंदा मंदा बोल रहा है, बिल्कुल शरीफ की तरह बोल रहा है, आवाज़ बिल्कुल नीची है, और ऐसे बिल्कुल मासूम जैसे अनजान, बहुत शोषित है, उस तरह से ये पेश हो रहा है। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचते हैं और वही ड्रामा देखने को मिलता है जो राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल हमेशा से करते हुए नजर आते हैं। हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का ये जो ड्रामेबाजी चली, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कमेंट भी किया कि ये नौटंकी है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और यहाँ इस तरीके का नाटक आप मत कीजिए। तो इस पूरे प्रवेश को आप किस तरीके से देखते हैं जो हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल द्वारा हुआ है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। और केजरीवाल ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। आप इसकी शुरुआत देखेंगे जब ये अन्ना हजारे आंदोलन के टाइम पे, ये बिल्कुल ऐसा गरीब सा, शरीफ सा, मासूम सा, दबा कुचला टाइप का दिखाता है। और उसके बाद में बाहर आने के बाद में पूरा फॉर्म में आ जाता है। जैसे मतलब पंजाब में चलता है तो कैसे पूरे उसके सिस्टम के साथ चलता है। जिस दिन वहाँ से बरी हुआ, डिस्चार्ज हुआ, उस टाइम पे कैसे इसका बिहेवियर था। लेकिन जब कोर्ट में देखोगे तो वो पुरानी अन्ना हजारे के टाइम की जो है ना बात याद आ जाती है। बिल्कुल कोर्ट के सामने बिल्कुल मंदा मंदा बोल रहा है, बिल्कुल शरीफ की तरह बोल रहा है, आवाज़ बिल्कुल नीची है, और ऐसे बिल्कुल मासूम जैसे अनजान, बहुत शोषित है, उस तरह से ये पेश हो रहा है। अब सरप्राइजिंग बात ये है कि इसको खुद इन पर्सन आर्गूमेंट करने के भाई जिस वकीलों की टीम ने इसको इतने बड़े मुकदमे से, जिसके बेस के ऊपर दिल्ली की सरकार चली गई थी, इसकी पूरी इमेज धूमिल हो गई थी, जो वकीलों की टीम ने इसको उस से निकाल के डिस्चार्ज करवा दिया था, तो नेचुरली बात है वो टीम तो या तो आप हारते, या तो यहाँ पे आपके एडवर्स ऑर्डर पास हुआ, तब तो ये कहे जी मेरी वकील टीम अच्छा नहीं कर रही है तो लेट मी आर्गू माई सेल्फ। तो ये यहीं से इस पॉइंट को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे लॉजिकली, तो इससे ही लगता है कि इट इज ए अटेम्प्ट जस्ट टू सिंपैथी लेने के लिए, जो ना वन। नंबर टू, ये कोर्ट के अंदर जो इसने एप्लीकेशन लगाई कि भाई जो मैं इन पर्सन होना चाहता हूँ और कोर्ट को रिक्यूज करने के लिए, ये एक पूरी की पूरी कोर्ट को एक मैसेज दे रहा है, जुडिशरियल सिस्टम को मैसेज दे रहा है कि अगर इसके इच्छा के हिसाब से नहीं चलोगे तो मैं आपको बदनाम कर दूंगा। ठीक है, देखो अभी कितने दिन हो गए, अभी तक ये लॉजिक, ये उसका रीजनिंग, ये उसके ग्राउंड अभी तक बाहर नहीं आए हैं कि वो इस कोर्ट को क्यों नहीं चाहता जी। क्योंकि एक जुडिशियल सिस्टम, नॉट एक जज के खिलाफ बल्कि एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो है आप एलिगेशन लगा रहे हैं। या तो ओपनली बोलिए कि भाई ये जज साहब जो ना फलाने फलाने किसी और दूसरी अपोजिट पार्टी से उससे कोई एसोसिएटेड है, आपके पास कोई प्रूफ है, प्रूफ इट। ठीक है, लेकिन नहीं, कोई रीजनिंग नहीं दी भला जो मैं इन पर्सन करना चाहता हूं, ताकि ये जो है ना एक मैसेज दे इसके पूरे जुडिशियल सिस्टम को कि इफ यू आर नॉट गोइंग बाय माय वे, आई विल क्रिएट ए एनार्की, आई विल क्रिएट ए मैसेज। बिकॉज ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है ना ये एक तरह से आंख में ये केस है। ठीक है, नजर है उसके ऊपर, ताकि एक इंटरनेशनली एक मैसेज भेज सके ये कि जो है कि यहाँ पे कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने रिक्यूज करने के लिए जज को बोला और वो उसको रिक्यूज नहीं करा। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, अगर आप किसी भी जज को ये कहते हैं कि जी आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू, तो जनरली वो जज विदाउट नोइंग द रीजनिंग इवन रिक्यूज कर देते हैं। लेकिन इस केजरीवाल साहब की जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ही ब्लैकमेलिंग है। ठीक है, एक नैरेटिव क्रिएट करना है। ही इज ए, आई टेल यू, ही इज ए ट्रेंड in the creating the narratives. He is a very mastermind. ठीक है, he is a very shrewd politician. ठीक है ना।
जी बोलिए। सातिर वर्ड जो यूज हो सकते हैं ना, इज द सातिर। केजरीवाल जी। केजरीवाल इज द सातिर, एवरीबॉडी नोज इट। हाँ। और ये इंटरनेशनली जो है ना, इंडिया को प्लेटफॉर्म पे हमारी जुडिशियल सिस्टम जो कि बहुत रेस्पेक्टेबल है, जहाँ से एक बहुत बड़ा ये पिलर आज तक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एक नंबर का काम कर रहा है। कोई भी इशू उठता है उसको बड़े ही जो है ना लीगल तरीके से लंबी बहस करके उस इश्यूज को हर तरह के, आपने देखा होगा चाहे कोई भी इशू हुआ है नेशनल लेवल, आई डोंट वांट टू गो इनटू द लिस्ट ऑफ इट, वो हमेशा कोर्ट के अंदर पूरा टाइम दिया गया, लंबी लंबी बहसें हुई, बेस्ट लॉयर्स को टाइम दिया गया और उसके बाद डिसीजन हुआ है। लेकिन ये एक नैरेटिव क्रिएट इंटरनेशनली भेजना चाह रहा है कि देखो हिंदुस्तान के अंदर न्याय नहीं नहीं है। है। ठीक है, नहीं सर, इसी पे एक सवाल जो आप कह रहे हैं कि लगातार इन्होंने राजनीतिक मंचों से इस तरीके की चीजें बोली हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, क्या वही बताने का प्रयास उन्होंने माननीय न्यायालय से किया? पर वे देखो ना, पहले एक बार हाँ। उस ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर का, कोर्ट का ओपिनियन तो लेते, कोर्ट का माइंड का, अभी तो कोर्ट का ओपन माइंड खुला ही नहीं है। हाँ। एक पिटीशन कोर्ट के सामने आती है, बेंच के सामने, वो उसको जो है ना अंडर कि ये नोटिस देने लायक है या नहीं है, तो नोटिस करती है। तो उसमें जो ना कोर्ट ने अभी तक तो नोटिस ही दिया था ना, भी जितने भी लोग नीचे से ट्रायल कोर्ट से डिस्चार्ज हुए थे उनके खिलाफ नोटिस ही जारी किया है। ठीक है, उससे ज्यादा अभी तो कुछ नहीं आई उसमें से। ये क्या इसके पास कौन सा पैरामीटर है केजरीवाल के पास में, ताकि वो जज के माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसको वो पढ़ पता लग सके। जाए। ठीक है, इसका मतलब है इसको इस जज से कोई लेना देना नहीं है, हाँ। ना इस जज के खिलाफ ग्रीवेंस है, आई टेल यू। इसको सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट करना है नेशनल इंटरनेशनली कि हिंदुस्तान की जुडिशरी इज कंप्रोमाइज्ड। जो लगातार अपने और ये राजनीतिक मंचों से बहुत बोलते रहे। बड़ी इंटरनेशनल साजिश है, जी। बहुत बड़ी साजिश है ये, इंडिया की इमेज को धूमिल करने के लिए। ठीक है, एक अब देखो नीचे से ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ, डिस्चार्ज का जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को आप पढ़ेंगे, उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद में ये क्लियर कट हो जाता है कि जितना भी पॉलिटिकल ये ड्रामे करते थे, नैरेटिव क्रिएट करते थे कि कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमारे को प्लांट किया गया, फंसाया गया, जो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से एक पॉलिटिशियंस जो नैरेटिव क्रिएट करने के लिए जो पब्लिक को एड्रेस करता है, एग्जैक्टली उस जजमेंट को पढ़ोगे तो पूरा नैरेटिव लाइक द, ऐसा लगता है कि जज साहब ने पूरे के पूरे जो है ना प्लेटफॉर्म, जितने भी पब्लिक रैलीज में जो भी भाषण हुए, उन सारे के सारों का समाप्त करके उस जजमेंट के अंदर डाल दिया है। और वहां पे जब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो कन्विंस्ड बाय दैट डिस्चार्ज का केस नहीं था, कारण के इतने प्रूफ उसके बावजूद 70 से ज्यादा फोन और सिम तोड़ दी गई। अगर आप फेयर थे तो आपने क्यों फोन तोड़े, क्यों वो, और वो नदियों में फेंक दिए कि ताकि रिकवर भी ना हो पाए। बहुत सातिर टीम है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो है ना, पूरे के पूरे सिस्टम में वो जो, ये तो प्रूव्ड है कि पैसा तो आया है, ये प्रूव्ड हो चुका। अभी इनके रोल के लिए इनका रोल नहीं हो डिस्चार्ज के, पूरा केस तो खत्म नहीं किया गया है, एफआईआर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, ट्रायल स्टिल गोइंग ऑन। इनको कुछ लोगों को जो ना डिस्चार्ज किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम का बेनिफिशियरी कौन था? मेन बेनिफिशियरी केजरीवाल है, क्योंकि उसको एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, उसके बेस पर उनको जो है यहाँ पे कनॉट पर लेटविन और ये हमें घर भी मिल गया है। अब तो पंजाब रह रहे हैं। ठीक है, पंजाब में पूरे उसके साथ में चलते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर आप पार्टी के अंदर कोई सुविधाएं लेता है, रेपुटे मतलब वो लेता है, तो वो है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो उस पूरे के पूरे सिस्टम में जो गुजरात के अंदर और फिर गोवा के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए जो पैसा यूज किया गया, उसका सारा का सारा फायदा किसको मिल रहा? अरविंद केजरीवाल को। तो कहते हैं ना कि हवा, अब ये हवा चल रही, पेड़ हिल रहा है, तो हवा दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, हवा को तो देखा ही नहीं। हवा नहीं देखी जा सकती, पेड़ को हिलता हम ये कह सकते हैं कि हिला कौन रहा है उसको? पेड़ तो अपने आप नहीं हिल नहीं रहा है, हवा हिला रही है। तो उसके लिए हिलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हवा जिम्मेदार है। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो वो तो हवा नहीं आई, पर यहाँ पे तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है भाई। नेशनल पार्टी बना देना उसको, उसका फिर कन्वीनर होने के नाते बंगलो मिल जाना इसमें,
मगर ये जो चीज़ें जिस तरीके से उठाया जा रहा है इसको तो पॉलिटिकल वेंडेटा ही करार दिया जा रहा है कि ये इल्ज़ाम नहीं है, ये दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली के मंत्री हैं, रेखा गुप्ता को डर लगता है, परवेश वर्मा को डर लगता है, कपिल मिश्रा को डर लगता है, कहीं अरविंद केजरीवाल छूट गए और चीज़ें सही हो गई और कुछ साबित नहीं हुआ तो आने वाला एमसीडी चुनाव फिर उसके बाद आने वाला विधानसभा चुनाव ये भाजपा यहाँ से खत्म हो जाएगी और इन नेताओं का करियर खत्म हो जाएगा। भाई इसमें भाजपा की तरफ या किसी तरह मुंह मोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं हाँ। बताया ना, सारे के सारे जो 70 से ज्यादा फोनों का तोड़ना, सिम को तोड़ना, क्यों तोड़ा आपने? हम्म, ठीक है, उसमें आपने जो ना उसकी इसका रिटेलर्स का, उनके जो ना जो सप्लायर थे, जो उसके जो वेंडर थे इसके, उसके मार्जिन रेट इतने क्यों बढ़ाए जिसके अंदर जो ना शराब घोटाले में। करोड़ों रुपए महीने का, जी। नोट महीना, पर डे से सरकार के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा था। वहाँ कम क्यों? किया गया, वहाँ बढ़ा दिया गया। तो इसका मतलब क्या है? ये तो अपेरेंटली सामने से दिखाई देता है कि फ्रॉड इन्होंने किया है, वो तो और डॉक्यूमेंटरी एविडेंस आर देयर। जैसे ही वो बाहर निकले निचली अदालत से वो तो रो कर उन्होंने बताया कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ यही हुआ भाई है। ये कट्टर ईमानदार भी है। हाँ। ये इसको घर भी नहीं चाहिए था, इसको गाड़ियां भी नहीं चाहिए थी, ये इसको जो है ना, इसको कुछ भी नहीं चाहिए था। कितना 4 कमरे का घर चाहिए था। आज देखो उस क्या किया। जो उस बंदे का बताया ना, आई एम विद वेरी ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम यूजिंग द वर्ड श्रूड, सातिर इन हिंदी। इससे सातिर और श्रूड हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आज तक तो कोई नेता हुआ नहीं है, पॉलिटिशियन हुआ नहीं है। आगे मुझे पता नहीं कैसे होगा। मत तुषार मेहता के सामने एकदम चुप हो गए थे जब तुषार मेहता ने आर्गुमेंट देना शुरू नहीं, किया। वो वहां पे तो वो बहुत वहां पे बेचारा दिखाई दे रहा था ना, उसकी एक ही बात को रिएक्ट नहीं किया। हाँ। और तुषार मेहता साहब ने बिल्कुल लीगली, कोई तुषार मेहता साहब कोई इसकी तरह जो ना सड़क छाप नहीं है। ही इज ए वेरी लर्नर्ड, वेरी प्रोफेशनल, ही नोज व्हाट ही स्पीक, हु इज व्हाट ही इज स्पीकिंग। ठीक है ना, उनका एक एक वर्ड फैक्ट बेस्ड था, लॉ बेस्ड था। तो उसके सामने कैसे बोलेंगे? और मोर ओवर इसको जो है ना, अभी ये दिखाना नहीं, ये देखना अभी पूरी इस कोर्ट के अंदर किस तरह से बिल्कुल मासूम सा बनकर वो ये बिहेव करेगा। तो ये कहना कि इसे राजनीतिक अखाड़ा ना बने, ये नौटंकी का, ये सब ठीक था। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना, वो नौटंकी तो कर रहा था वहां पे। इतना धीरे धीरे मेरे को जो है ना, ये है, मेरे को वो है, मेरे को कॉपी नहीं मिली, मेरे को वो फाइल करने का मौका दिया जाए। अरे भैया, आप जो है ना अपने एडवोकेट के थ्रू फाइल करके आर्गुमेंट करने को कौन मना कर रहा है? आर्गुमेंट करने के लिए तो आप फाइलिंग के लिए क्यों कह रहे हो कि मेरे को इन पर्सन फाइल करना है? जज को हटा दीजिए, जज पे अरे नहीं, आप किसी भी फाइल तो किसी लॉयर के थ्रू कर सकते हैं ना। ठीक है, आप आर्गुमेंट करना, फाइल आर्गुमेंट का कोई भी कोर्ट मना करती है क्या? कोई भी कोर्ट किसी भी, सपोज कर मेरा कोई क्लाइंट है, मेरे साथ में है, ठीक है, मैं कोर्ट को बोलूंगा जी ही वांटेड टू आर्ग्यू हिमसेल्फ, कोर्ट ऑलवेज अलाउ, ओके प्लीज। तो ये जो तस्वीरें आजकल हम देख रहे हैं कि नेता जो है आप लोगों का पूरा जो कहा जाए कि अब उन्होंने भी काला कोट धारण करके वो भी पहुंच जाते हैं न्यायालय। ममता बनर्जी पहुंची, उन्होंने कहा मैं रखूंगी, अब अरविंद केजरीवाल पहुंच गए। देखो, दे ऑलवेज, जो इस तरह के लोग आते हैं, दे स्पॉइल देयर केस। लॉयर को इनको ये पता है क्या बोलना है, लॉयर को ये पता होता है कि क्या नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये वो अपने केस को फायदा करने के बजाय नुकसान ही करते हैं। आज तक क्या ममता बनर्जी ने फायदा किया? नहीं किया। और देख लेना इसके केस में भी लास्टली लॉयर, मेरी आज वर्ड्स नोट कर लेना अपनी, आपकी वीडियो नोट हो रही, आने वाले टाइम में इसको ही हैज टू टेक द शेल्टर ऑफ, ये सिर्फ यहाँ रिक्यूजिशन के लिए ही नौटंकी कर रहा है। और ये रिक्यूजिशन का भी कोई लेना देना नहीं, इसको एक मैसेज देना है कि इंडियन जो है ना जुडिशरी इज अ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, it is the allegation against an institution, not against a particular judge. तो आप कह रहे हैं कि राजनीति में अराजकता का पैमाना तय करने के बाद अब वो माननीय न्यायालय के अंदर भी उसी अराजकता को लेकर आ रहे हैं। ये पूरी देश की रेपुटेशन, क्योंकि जो ना जुडिशरी का बहुत हाई रिगार्ड है वर्ल्ड वाइड, इंडियन, उसको भी मिलाइन करने के लिए ये इनका नैरेटिव क्रिएट करते हैं वर्ल्ड वाइड। जो ना ये की आंदोलन ये करना, पूरे के पूरे जो इस जहाँ पे देश की रेपुटेशन खराब हो सकती है, ये उसमें शामिल हो जाता है, घुस जाता है।